जय श्री कृष्णा दोस्तों। अष्टावक्र गीता के चतुर्थ प्रसंग की समाप्ति की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आखिरी सूत्र है जिसमें राजा जनक कहते हैं, आत्मानमद्वयम कंश्चित जानाति जगदीश्वरम यद्वेति तस्य कुरुते न भयम तस्य कुत्रचित। अर्थात कोई विरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। जनक कह रहे हैं कि इस संसार में नए नए रूप धारण कर अनेक लोग ज्ञानी बने घूमते हैं। कोई विरला ही आत्मा को अद्वय यानी दो से रहित और जगदीश्वर इस जगत के ईश्वर के रूप में जानता है। कोई विरला मनुष्य उसमें से होगा। इस संसार में कोई एक दो ही लोग होंगे ऐसे जो उस परमात्मा को, आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे ही करता है। जनक कह रहे हैं कि संसार में नए नए रूप धारण कर अनेक लोग ज्ञानी बने घूमते हैं। कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पर व खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धूनी रमाते, कोई पंचाग्नि तप करते, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, न जाने किस किस भेष व रूपों में देखे जा सकते हैं। इस संसार में बहुत तरह के ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि अनेक रूप धारण करके कोई भस्म लगाए हुए घूम रहा है, कोई त्रिशूल लिए है, कोई खप्पर लिए है, कोई धूनी रमा रहा है, तो कोई घंटा घड़ियाल बजा रहा है। न जाने कितने ही रूपों में, कितने ही भेष में आप और हम सब के द्वारा ऐसे लोग इस संसार में देखे जाते हैं। तो फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीर पंथी, नानक पंथी अथवा कोई वैष्णव आदि, किंतु इनमें विरला ही कोई आत्मा को अद्वय जानता है। इस संसार में कितने ही तरह के लोगों के बारे में राजा जनक ने बताया कि कोई नंग धड़ंग घूम रहा है, कोई चिमटा लिए है, कोई त्रिशूल लिए है, कोई द्वैतवादी है। द्वैतवादी अर्थात इस संसार में रह करके द्वंद्व को स्वीकार करना। तो इस संसार में द्वंद्व तो है ही। द्वंद्व क्या है? अपने आप को इस सृष्टि से अलग अस्तित्व के रूप में स्वीकार करना। सांसारिक मनुष्य अपने आप को इस सृष्टि से, इस आत्मा से अलग मानता है। वह परमात्मा को अलग मानता है, स्वयं को अलग मानता है, तो उसे ही कहते हैं द्वैतवादी। कोई अद्वैतवादी है, तो अद्वैतवादी कौन होते हैं? जो इन द्वंद्वों से परे हैं, तो कोई अद्वैतवादी है। अब कोई निरंकारी है, कोई सनातनी है, तो कोई कबीर पंथी है, यानी कबीरदास जी के पथ पर, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले कबीर पंथी हैं। कोई नानक पंथी हैं, गुरु नानक जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले हैं। तो कोई वैष्णव हैं, विष्णु परंपरा से जो लोग आते हैं, वैष्णव जो लोग होते हैं। तो इनमें से विरला ही कोई आत्मा को अद्वय जानता है, यानी आत्मा अद्वय है, वह द्वंद्व से रहित है। ऐसा बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आत्मा एक ही है एवं यह संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव है। यह बहुत कम लोग जानते हैं। तो सृष्टि व आत्मा तथा ईश्वर भिन्न नहीं है। सृष्टि व सृष्टा भिन्न नहीं है। सृष्टि क्या है? यह संसार, यह जगत जिसे हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, जहां पर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वह है सृष्टि। और इस सृष्टि का सृजन करने वाले सृष्टा हैं, यानी वो परमात्मा। तो यह सृष्टि और सृष्टा भिन्न नहीं है। सृष्टि, आत्मा तथा ईश्वर ये अलग अलग नहीं है, ऐसा कोई विरला ही जानता है। इस बात को कोई विरला ही मनुष्य जानता है, और ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ज्ञानी जिस कर्म को करने योग्य मानता है वही करता है। जो करने योग्य कार्य हैं उन्हें ही करता है, उन्हें ही मानता है। वह पराधीन होकर के कोई कार्य नहीं करता। पराधीन अर्थात किसी के वशीभूत होकर के, किसी ने कुछ कह दिया तो वही करने लग गए, तो ऐसा नहीं करता है वो। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये भी खड़ी हो सकती है कि कुछ मनमानी लोग भी होते हैं जो अपने मनमाने तरीके से अपने जो उनके मन में आता है करते हैं।
तो यहाँ पर पराधीन होकर के कार्य न करने का अर्थ यह नहीं है कि मनमाना तरीके से कार्य को करना। यहाँ पर सबसे पहले इसीलिए राजा जनक ने कहा कि इस सृष्टि को, आत्मा को तथा ईश्वर को जो भिन्न नहीं मानता है वही ज्ञानी कहलाता है, और वो ज्ञानी ही पराधीन होकर के कार्य नहीं करते। जो मनमाने हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वे पराधीन होकर के दूसरों के दिखाए गए मार्ग पर नहीं चलते हैं। उन्हें जो सही लगता है, जो उनके अंतर्मन की आवाज होती है, जो उन्हें सही लगता है इस जगत के लिए, वे वही कार्य करते हैं। उसे किसी का भय भी नहीं होता है, क्योंकि वह मन व अहंकार से ऊपर उठ चुका है। उसे भय क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भय तो शरीर के गुण धर्म होते हैं, और वह इस शरीर से, इस मन से और अहंकार से ऊपर उठ चुका होता है। वह अपने आत्म स्वरूप को पहचान गया होता है, इसलिए उसे भय नहीं लगता। भय किसको लगता है? जो इस शरीर को स्वीकार करते हैं, जो मन और अहंकार में ही घिरे हुए हैं, जो शरीर को ही बहुत अधिक महत्व देते हैं, उन्हें भय लगता है और वे पराधीन होकर के कार्य भी करते हैं। हम सांसारिक मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो हम सब, ऐसा नहीं है कि किसी के पराधीन होकर के कार्य नहीं कर रहे हैं। इस सृष्टि में हर किसी के अधीन कोई ना कोई जरूर है। तो यही बात यहाँ पर राजा जनक कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वे पराधीन होकर के कार्य नहीं करते। पराधीन वही होते हैं जो भयभीत होते हैं, जो लोग शरीर और मन और अहंकार को बहुत अधिक आश्रय, उन्हीं के ही आश्रित होकर के उन्हीं को महत्व देते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वे मन और अहंकार से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो भय मात्र द्वैत के कारण उत्पन्न होता है। भय क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इस संसार में रह करके द्वैत जो है, सुख दुख, ईर्ष्या द्वेष, प्रेम घृणा, ये सब जो है वे द्वैत हैं, द्वंद्व हैं। तो इनके ही कारण भय उत्पन्न होता है। अभी जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि भय हमें क्यों लगता है। कि जैसे मान लीजिए कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके परिणाम की चिंता हमें सताती है कि यदि हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इस परिणाम के विषय में जो हम लोग चिंता करते हैं वो दुख के अंतर्गत आ गया। अब वहीं यदि उस परिणाम को हम लोग, वो परिणाम हमारे ही अनुसार हो जाए, जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो जाए, तो वहां पर हमें प्रसन्नता होती है, हम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर सुख दुख हो गया, तो द्वैत तो हो गया। तो यहाँ पर यदि हमारे मन मुताबिक कार्य नहीं होता है तो हमें भय लगता है, पहले से ही भय लगने लगता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसका क्या परिणाम होगा। पहले से ही सोच सोच करके भय को उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये द्वैत के कारण होता है। भय की उत्पत्ति द्वैत के कारण होती है, और अद्वैत में भय नहीं होता ही नहीं है। जो अद्वैत है, जो इन द्वंद्वों से परे हो गया है, उसे किस बात का भय? यही बात यहाँ पर राजा जनक हम सबको समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अपने इन उपदेशों के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज हमारा अष्टावक्र गीता का चतुर्थ प्रसंग समाप्त होता है। कल से हम लोग पंचम प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण।